सुन लो अंग्रेजों, यह जंगल हमारे हैं, यह जमीन हमारी है, और अब इस धरती पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। अबुआ दिशुम अबुआ राज। जंगलों की खामोशी में यह आवाज गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यह आवाज थी एक युवा आदिवासी नेता की, एक ऐसा युवक जिसने केवल 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी क्रांति खड़ी कर दी। उस युवक का नाम था बिरसा मुंडा। सदियों से इस धरती पर अगर किसी समाज ने सबसे ज्यादा दर्द सहा है तो वह है आदिवासी समाज। जिन्होंने जंगलों को बचाया उन्हीं से जंगल छीन लिए गए, जिन्होंने पहाड़ों और नदियों को मां माना उन्हीं को अपनी ही धरती से बेघर कर दिया गया। इतिहास की किताबों में अक्सर उनकी आवाज दबा दी गई, लेकिन जंगलों की मिट्टी कभी अपने वीरों को भूलती नहीं। 15 नवंबर 1875 झारखंड के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव उलिहातू में एक ऐसा अद्भुत पल जन्म ले रहा था जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। एक साधारण आदिवासी घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था करमी हातू। घर छोटा था लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। उस बच्चे का नाम रखा गया बिरसा। लेकिन बिरसा का जीवन केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं रहा। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, इसलिए बिरसा को पढ़ने के लिए जर्मन मिशन स्कूल में भेजा गया। वहां पढ़ाई के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रभाव भी सिखाया जाता था। स्कूल में आदिवासी बच्चों से कहा जाता था कि अगर उन्हें पढ़ाई करनी है तो उन्हें अपना धर्म और परंपराएं छोड़नी होंगी। यह बात बिरसा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने देखा कि उनकी संस्कृति, उनके देवी देवता और उनकी परंपराओं को छोटा दिखाया जा रहा है। एक दिन स्कूल में आदिवासी धर्म और परंपराओं का मजाक उड़ाया गया। यह बात बिरसा के दिल को गहराई से चोट पहुंचा गई। उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया कि वह ऐसी पढ़ाई नहीं करेंगे जो उन्हें अपनी पहचान से दूर कर दे, और फिर बिरसा मुंडा ने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन यह स्कूल छोड़ना हार नहीं था। यहीं से उनके अंदर एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। अब वह समझ चुके थे कि आदिवासी समाज को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा बालक आगे चलकर अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा डर बन जाएगा। बिरसा का बचपन जंगलों के बीच बीता। पेड़ों की छाया, नदियों की आवाज और पहाड़ों की शांति, यही उनकी दुनिया थी। आदिवासी समाज के लिए जंगल केवल लकड़ी नहीं थे, जंगल ही उनका जीवन था, जंगल ही उनकी पहचान था। लेकिन धीरे धीरे यह सब बदलने लगा। अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। नए कानून बनाए गए जिनसे आदिवासियों को अपने ही जंगलों में जाने से रोका जाने लगा। जमींदार और साहूकार आदिवासियों की जमीन छीनने लगे। जो लोग पीढ़ियों से उस जमीन पर रहते थे उन्हें अपनी ही जमीन पर मजदूरी करनी पड़ रही थी। यह अन्याय देखकर एक युवा दिल के अंदर आग जल उठी। वह युवा था बिरसा मुंडा। धीरे धीरे बिरसा ने अपने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वे गांव गांव जाकर कहते थे, अपनी संस्कृति को मत भूलो, अपनी जमीन को मत छोड़ो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। उनकी आवाज में सच्चाई भी थी और दर्द भी। धीरे धीरे हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। लोगों को उनमें एक नेता नहीं बल्कि एक उम्मीद दिखाई देने लगी। 1894 में छोटा नागपुर क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे, लेकिन अंग्रेज सरकार फिर भी आदिवासियों से लगान वसूल रही थी। यह देखकर बिरसा मुंडा का खून खौल उठा। उन्होंने हजारों आदिवासियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेज सरकार डर गई। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल की दीवारें उनके हौसले को कैद नहीं कर सकीं। 1897 में जब वे जेल से बाहर आए तो उनका संकल्प और भी मजबूत हो चुका था। अब समय आ चुका था एक बड़ी क्रांति का। 1899 में बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे इतिहास में उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान यानी महाविद्रोह। यह केवल एक आंदोलन नहीं था, यह आदिवासियों की आजादी की पुकार थी। बिरसा मुंडा जंगलों और गांवों में घूम घूम कर लोगों को एकजुट कर रहे थे। वह एक नारा देते थे, अबुआ दिसम, अबुआ राज, जिसका अर्थ था हमारा देश हमारा राज। यह नारा पूरे छोटा नागपुर के जंगलों में गूंजने लगा। हजारों आदिवासी धनुष, तीर, भाले और कुल्हाड़ी के साथ
संघर्ष के लिए तैयार हो गए। उनके पास बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उनके दिल में आजादी की आग जरूर थी। जनवरी 1900 हजारों आदिवासी डोम्बारी बुरू पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे विद्रोह मान लिया और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अंग्रेज सैनिकों ने निर्दोष आदिवासियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब गोलियों का शिकार बन गए। डोम्बारी बुरू की पहाड़ी आदिवासियों के खून से लाल हो गई। यह घटना इतिहास में डोम्बारी बुरू नरसंहार के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए हर जगह खोज शुरू कर दी। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया। जेल के अंदर उन्हें बहुत कष्ट दिए गए। अंग्रेजों को डर था कि अगर यह युवा जिंदा रहा तो आदिवासी क्रांति कभी खत्म नहीं होगी। 9 जून 1900 रांची जेल के अंदर केवल 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने कहा कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि उस महान क्रांतिकारी को जहर देकर मार दिया गया। एक युवा चला गया, लेकिन उसकी आवाज आज भी जंगलों में गूंजती है। अबुआ दिशुम अबुआ राज। अगर आपको बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों की सच्ची कहानियां जाननी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए सच देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे अस्तित्व और पहचान की आवाज है। जय जोहार, जय आदिवासी।